धन और सेविंग्स को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि वृषभ राशि वालों को इस बात की चिंता बनी हुई हो, या फिर आप में से जब वृषभ राशि के यदि आप हैं तो आपको लग सकता है कि घर में यार कुछ अशांति का माहौल चल रहा है। दिल में एक अजीब सा कुछ बोझ सा महसूस कर रहे हैं। घर में शांति कम, कुछ मतभेद से ज्यादा मेंटल पीस, फैमिली हार्मोनी और फाइनेंशियल कंफर्ट, कहीं ना कहीं मेरे मित्रों इस वक्त तीनों चीजों प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते आप काफी एक तरीके से सोच रहे हैं कि यार परिस्थितियां कब बदलेंगी। साथ ही धन और सेविंग्स को लेकर के चिंता, जरूरत के समय कहीं हाथ तंग ना पड़ जाए, इस तरह की सोच कुछ बनी हुई है। ऐसा विचार कहीं में से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मन में ये उठ रहा हो या उठ सकता है। रिश्तों में सोच, सवाल और कई छोटे छोटे बदलाव और भी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट से फील होने लगे हैं मेरे मित्र। कभी पार्टनर को लेकर के चिंता, तो कभी प्यार के मामले में उलझन, कभी काम और रिश्तों के बीच में संतुलन बनाने की एक जद्दोजहद सी शायद आप में से बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यार सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, ऐसी उलझन क्यों आ रही है। लेकिन मेरे मित्रों यही वह समय है जो वृषभ राशि वालों के लिए एक नया मोड़ लेकर के आया है। 7th भाव में दिसंबर माह में 4 ग्रहों का ट्विस्ट एक साथ होने वाला है। पार्टनरशिप, करियर डील्स, कमिटमेंट्स, इवन पब्लिक इमेजेस, इन सब का यह 7वां भाव है। 4 ग्रहों का एक साथ आना मेरे मित्रों ये संकेत देता है कि जहां संघर्ष है वहीं ब्रेक थ्रू भी छुपा हुआ है। रिश्ता, करियर और पर्सनल डिसीजंस, इन तीनों में एक नई क्लैरिटी, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है इस दिसंबर माह 2025 में। तो मेरे मित्रों जो हमने चीजें बताई, इनमें से यदि कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज यहां पर आपको अच्छी लगने वाली है। लेकिन दिसंबर माह 2025 कई तरीके से अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि 4 ग्रहों का 7th भाव में मिलन शायद पूरे वर्ष में कहीं नहीं हुआ। 2025 आप में से बहुत सारे ऐसे लोग महसूस किए होंगे, यदि आप तरुष जोड़क साइन के हैं, वृषभ राशि के हैं, कि ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। कभी काल सर्प योग का निर्माण हुआ, कभी षडाष्टक योग का निर्माण हुआ, कभी मंगल और शनि का जो योग है वो बना। मतलब कई तरह की चीजें हुई जिसके कारण लगातार कुछ ना कुछ उलझन आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस की है। लेकिन अब 4 ग्रह एक साथ 7th भाव में आ रहे हैं, तो क्या कौन से चीजों में ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और उसके बाद किन किन जगहों पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और वो क्या संकेत हो सकते हैं, वो क्या प्रयोग हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं जो कि शास्त्रोक्त हों और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों 20 दिसंबर तक इन ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है। 6 दिसंबर को बुधदेव जो है वो 7th स्थान में आपके आ रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगल यहीं पर रहेंगे 7th स्थान में, और फिर वो 8th स्थान में चले जाएंगे। 16 दिसंबर में सूर्य देव भी आपके 7th भाव से हट करके 8th भाव में चले जाएंगे, और 20 दिसंबर को शुक्र देव भी आपके 8th भाव में चले जाएंगे। यानी कि 20 तारीख के बाद सूर्य, मंगल और शुक्र की जो युति है वो आपके 3rd हाउस में बनेगी। उससे पहले 7th भाव आपका जागृत रहेगा। 7th भाव आपके पार्टनरशिप का है, 7th भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, 7th भाव आपके रोजगार से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है मेरे मित्रों। ये दिसंबर आपके रिलेशनशिप सेक्टर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। सबसे महत्वपूर्ण महीना कहें तो रिलेशनशिप के लिए। पार्टनर की तरफ से जो दिक्कतें चल रही थी, यदि आपको फील हो रहा था कि पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कत है, उलझन है, संबंधों में एक गर्मी नहीं आ पा रही, संबंधों में एक प्यार नहीं उभर पा रहा, संबंधों में एक गहराई नहीं आ पा रही, तो मेरे मित्रों यह समय आपसी समझ बढ़ाने का है। पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनकी कुछ अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ेंगी, और वो अपेक्षा ऐसी नहीं कि आप पूर्ण ना कर पाए, वो अपेक्षा ऐसी होंगी जो आपको और उनको एक दूसरे के नजदीक लाने में एक महत्वपूर्ण सेतु का निर्माण कर सकती है। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी सी महसूस हो रही थी, उनमें अब सुधार का अवसर इस दिसंबर माह में सामने आ रहा है। 4 ग्रहों का जो अनोखा ट्विस्ट हो रहा है ना वृषभ राशि वालों, यह आपके लिए परिवर्तन का इशारा है या फिर आपके लिए कोई पहेली बन सकता है।
देखिए, आपको एक चीज कहें कि ये जो महीना है ये परिवर्तन का है, आशावादी परिवर्तन का यह महीना हो सकता है, सकारात्मक परिवर्तन का यह महीना हो सकता है, आपके रिश्तों में मधुरता लाने वाला यह महीना है मेरे मित्रों। अविवाहित लोगों के लिए भी मैरिज के नए प्रपोजल यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रिश्ता दिसंबर के बाद पक्का भी, दिसंबर माह में कहीं ना कहीं पक्का भी हो सकता है। देखिए, राशिफल जो है ना, आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि, अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आप पहुंचना चाह रहे हैं, सटीकता आप चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों, महादशा, पतंत्र और बहुत सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन ग्रह गोचर यह बता रहा है, कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रपोजल आ सकता है और बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकती है। आपका बिजनेस पार्टनर है तो पार्टनरशिप में अगर कोई मतभेद था, कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, तो वो धीरे धीरे अब दूर होती हुई नजर आ रही है। जॉइंट डिसीजन आपका काफी महत्वपूर्ण यहां पर होने वाला है। एक तरीके से कहें तो रिश्ते जो है ना, वो एक परीक्षा से नहीं बल्कि एक नई समझ से गुजरेंगे। देखिए, आपको बताते हैं कि एक ऐसे ही कुछ कुंडली वगैरह हमारे पास आई थी, सज्जन आए थे। अब जैसे वृषभ राशि वालों के शनिदेव इस वक्त 11वें भाव में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ी उलझन, आलस्य का भाव और थोड़ा सा संघर्ष या फिर मेहनत अधिक और उसका परिणाम कम कहीं ना कहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग आप महसूस कर रहे हो। तो यहां भी वो प्रेम करते थे, वो आए थे हमारे पास, तो कह रहे कि गुरुजी मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ना जाने क्यों लगभग 4-5 महीने से, मतलब मार्च के बाद से जीवन में अचानक से कुछ दूरियां सी बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते या हम उनसे प्यार नहीं करते, दोनों प्यार करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के रोज की रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यार 1-2 दिन तक बात नहीं होती। मतलब रिश्तों में एक अजीब सी उलझन सी आ गई है। मैंने उनको बोला कि यार आप सबसे पहले तो यह प्रयास कीजिए कि जो समय है ना, ये समय है सुनने का, सुनाने का नहीं। आप उनकी बातों को सुने शांतिपूर्वक, और अगर आपको कोई रिप्लाई करना है तो वो बहुत शांत स्वभाव से प्यार के साथ करें। देखिए, रिलेशनशिप का मैटर है मेरे मित्रों, है ना। तो रिलेशनशिप क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप प्यार तो चाहते हैं, रिलेशनशिप समझ चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं कि यार जिस बंदे से हम प्यार करते हैं वो हमें सुने। अब यदि आप अपने अपने कह रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे, तो क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? उनका भी तो कहने का मन है ना। तो जब रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है, जब रिश्ता गहरा होता है, जब प्यार बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा सुनना चाहिए। तो हमने उनसे यही कहा। बाकी जो रेमेडीज वगैरह हो सकती थी वो हमने उनको बताई। तो अब क्या है, उनके जीवन में, प्रेम जीवन में एक नई चमक आ गई। मतलब जो उनकी उलझने थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और बात जो है अब दोनों के पेरेंट्स को पता चल गई और शादी की बात आगे बढ़ने लगी। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की कोई दिक्कत है, तो जो ग्रह स्थिति है वो तो एक चीज अलग है, वो यूनिवर्स में ग्रहों का, प्लैनेट्स का एक सिस्टम है जो चलता रहता है। लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी किया जा सकता है। क्या? जैसे कि आपसी समझ, एक दूसरे को समझना, अब दूसरे को सुनने का प्रयास कीजिए। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। ऐसे दाम्पत्य जीवन भी, ऐसे ही बिजनेस पार्टनरशिप का जीवन भी है। जब आप दूसरों को सुनेंगे, उनकी बातों को महसूस करेंगे, तो मेरे मित्रों क्या होगा, जीवन में धीरे धीरे आपका वो रिश्ता परिपक्वता की ओर जाएगा, एक नई समझ पैदा होगी। और यही चीज दिसंबर माह में मेरे मित्रों आप लोगों के लिए बन रही है। ये पॉजिटिव महीना आप कह सकते हैं, एनर्जी वाला एक महीना कह सकते हैं, न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिवनेस, ये सब चीजें वृषभ राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं आने का संकेत दे रही हैं। करियर की बात करें, पार्टनरशिप की, थोड़ी सी बिजनेस की बात करें, तो ऑफिस में अचानक से आपको कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ सकता है। कोलैबोरेशन या फिर कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपका प्रमोशन भी दिसंबर माह में, यदि आप तनुष जोडिएक साइन के हैं, तो वो हो सकता है मेरे मित्रों। किसी सीनियर के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो सुलझने की ओर भी बढ़ेगी। और ये जो सुलझेगी ना, ये आपके सीनियर के साथ आपके रिलेशनशिप को बड़ी स्ट्रांग करेगी। देखिए, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव भी है यहां पर। तो सूर्य क्या है? ईगो। वो क्या कहते हैं कि यार मैं हूं जो हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं भाई, सीनियर तो सीनियर है। हम कहें कि सीनियर भी नहीं है, आपके समकक्ष है, लेकिन यदि आप कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो ही ठीक है, तो ये बात तो आपकी उनको बुरी लग सकती है ना। तो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसके बाद ये आपको समझ आएगा कि नहीं यार, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत था, यदि आप गलत थे।
तो आपको कुछ ऐसा फील होगा। और फिर जो आपके आपसी समझ बढ़ेगी, जो उनके साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा ना मेरे मित्रों, वो काफी लंबे समय तक आपका चल सकता है। एक नई समझ, एक पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिजनेस जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस में ग्रोथ के संकेत यहाँ पर चार चार ग्रह का जो ट्विस्ट हो रहा है मेरे मित्रों सप्तम भाव में, वो लेकर के आ रहा है। नए क्लाइंट्स आपके बन सकते हैं, नई डील्स आपको मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई आइडिया आपको मिल सकता है। या फिर मेरे मित्रों एक चीज और यहां पर है, अप्रत्याशित रूप से अचानक से आपके जीवन में, आपके माइंड में एकदम से कोई आइडिया आ सकता है। कैसा आइडिया मेरे मित्रों, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। कैसा आइडिया आ सकता है कि यार अब जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में हमारा रूटीन है, अब हमारे मन में एक चीज आ सकती है कि यार जो रूटीन का कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में यदि हम इसी समय पर कुछ और भी छोटा सा काम कर लें जिससे कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो, तो ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। कुछ इस तरह का स्मॉल आइडिया आपके मन में आ सकता है। या फिर कि भाई अब जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में शाम के समय हमारे पास 1 या 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो समय है, अगर वो है तो उस समय को क्यों ना इस तरीके से यूज किया जाए कि वो हमारे लिए एक नया अच्छा बिजनेस का रूप धारण कर ले। भाई चार चार ग्रह आपके लगन को भी तो देखेंगे ना। तो ये स्थितियां मेरे मित्रों आपके जीवन में पॉजिटिवनेस को दिखा रही हैं। अब एक चीज और मेरे मित्रों, कि महीना एक सीख और दे रहा है कि अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ो। बुध देव के सप्तम भाव में होने से आपके जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी की मदद से आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। बिजनेस में नए आइडियाज आपको आ सकते हैं आपके जीवन साथी के सहयोग से या फिर आपकी बहन जी के सहयोग से। ड्रेस सेंस यहां पर आपकी एक नया लुक लेते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि आपके चेहरे पर एक अलग आकर्षण सा महसूस हो सकता है। आपकी ओरा जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज है मेरे मित्रों, थोड़े से खर्च आपके अनियंत्रित हो सकते हैं, सेविंग्स पर थोड़ा सा दबाव आप महसूस कर सकते हैं। पर दिसंबर मेरे मित्रों जीवन में आपको ये आइडिया भी दे रहा है कि कौन से खर्च आपको करने जरूरी है और कौन से को आप अवॉइड कर सकते हो खर्च को। तो बस आपको इसी संकेत पर ध्यान रखना है कि यार जो बेफजूल के खर्च है ना वो हमें नहीं करने, जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करनी है। जैसे हमारे घर परिवार को लेकर के है, हमारे बिजनेस को लेकर के है, हमारे करियर को लेकर के है, या फिर कोई रचनात्मक कार्य हमें सीखना है उसको लेकर के है, तो वो चीजें हमें सीखनी और आलस्य को निकाल देना। मेरे मित्रों आप में से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से मार्च के बाद में शायद अपने जीवन में कुछ आलस्य को महसूस कर रहे होंगे। आप बहुत एनर्जेटिक थे और यदि मार्च के बाद में आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ आलस्य ऐसा आ गया है, तो उसके लिए एक प्रयोग आपको बताएंगे, शास्त्रोक्त प्रयोग, शास्त्रोक्त उपाय, रेमेडी मेरे मित्र आपको बताएंगे जो आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता का प्रवाह ला सकती है। धन संबंधी कोई उलझने थी तो वो मेरे मित्रों 7 दिसंबर के बाद आपकी सुलझती हुई यहां पर नजर आ रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा तनाव फील कर सकते हैं, नींद की कमी कुछ महसूस कर सकते हैं, या फिर डाइजेशन से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। लेकिन मेरे मित्रों इसके लिए बताएं कि घर के वातावरण को थोड़ा सा शांत रखिए, घर के परिवार के साथ मिलकर बैठ करके बातें कीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए परिवार के साथ, परिवार को समय दीजिए। तो इससे क्या है कि एक तो मेंटल पीस मिलेगा और दूसरी बात अगर कुछ तनाव था, कुछ और दिक्कत थी, तो वो भी धीरे धीरे उसके समाधान का रास्ता आपको मिल जाएगा। मतलब ऑफिस के बाद जब आप घर आए तो थोड़ा सा समय परिवार को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, भाई बहनों को, जो भी है परिवार में उनको दीजिए। थोड़ा जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन थोड़ा घूमने फिरने चले जाइए। ये नहीं कह रहे कि यार आप खर्च कीजिए, नहीं, हम कह रहे हैं घूमने फिरने ही चले जाओ। तो क्या है कि जीवन में एक नया खुशनुमा माहौल क्रिएट हो। इमोशनली मैच्योरिटी यहां पर आपकी थोड़ी सी इस महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गहरी सोच या फिर लाइफ लेसन का कुछ उदय आपका मेरे मित्रों हो सकता है। कोई बड़ी अच्छी सीख आपको मिल सकती है आपके परिवार के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके शुभचिंतकों द्वारा, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मन की क्लैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और निर्णय करने में आसानी इस महीने के दौरान दिखाई दे रही है। मेरे मित्रों वृषभ राशि वालों, कुछ समस्याएं जो हमने आपको बताई, कुछ दिक्कतें दिसंबर में हो सकती है, लेकिन समाधान का रास्ता भी यहीं से ये 4 ग्रह लेकर के आ रहे हैं। यह महीना रिश्तों को, परिवार को, रिलेशनशिप को नई परिभाषा देने वाला महीना कहलाया जा सकता है यदि आप क्रोध ना करें, ईगो ना करें
अब यहाँ पर सावधानी मेरे मित्रों कहां पर रखनी चाहिए, कौन सी चीज को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात मेरे मित्रों, गुस्से में, क्रोध में, आवेश में आकर के कोई भी निर्णय न लें। परिवार को समय दें, और कोई भी बहुत बड़ा निवेश है ना मेरे मित्रों, तो उसको करने से बचें। मित्रों, अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन में सकारात्मकता को ला सकता है। सबसे पहला उपाय, रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम आप कर सकते हैं, तो मेरे मित्रों ये आपके जीवन में काफी पॉजिटिविटी की अनुभूति आपको करा सकता है। सूर्यदेव को रोजाना अर्घ दीजिए और माता पिता के सुबह उठते ही चरण स्पर्श कीजिए। यह आपके जीवन में मेरे मित्रों पॉजिटिव वाइब्स, नई पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ा सकते। कौन सी बात, कौन सा संकेत, कौन सी चीज आपने जो हमने बताई वो फील की, अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।